एक दिल दहला देने वाली सच्ची घटना। दुनिया में कुछ अपराध इतने भयावह होते हैं कि वे हमेशा के लिए लोगों की स्मृति में दर्ज हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला है हेलो किटी मर्डर, जो 1999 में हांगकांग में सामने आया था। यह मामला न सिर्फ उसकी क्रूरता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसीलिए भी कुख्यात है क्योंकि पीड़िता की खोपड़ी एक हेलो किटी डॉल के अंदर सिलकर छिपाई गई थी। इस केस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और आज भी यह केस क्रूरता और अमानवीयता की मिसाल के रूप में देखा जाता है। पीड़िता कौन थी? इस केस की पीड़िता थी फैन मैन यी, जो केवल 23 वर्ष की थी। उसका बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता। उसे एक अनाथालय में भेज दिया गया था, जहां से वह किशोरावस्था में बाहर आ गई थी। जीवन यापन के लिए उसने पहले बतौर बार डांसर और फिर सेक्स वर्कर के रूप में काम किया। बाद में वह नशे की लत का शिकार हो गई और एक ऐसा जीवन जीने लगी जहां अपराध और संघर्ष उसके लिए आम हो गया था। फैन की शादी भी हुई थी और उसका एक छोटा बच्चा भी था, लेकिन उसका वैवाहिक जीवन भी अस्थिर और हिंसक था। अपराध की शुरुआत। फैन की मुलाकात एक स्थानीय गैंगस्टर चान मन लॉक से हुई, जो ड्रग डीलिंग और देह व्यापार जैसे अपराधों में लिप्त था। फैन ने एक बार उससे पैसे चुराने की कोशिश की, अनुमानतः लगभग 4,000 हांगकांग डॉलर, लगभग 40,000 रुपये। यह गलती उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गई। चान ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर फैन का अपहरण कर लिया। इन दोनों में से एक 13 साल की लड़की आ फोंग भी शामिल थी, जो चान की प्रेमिका थी और उसी के प्रभाव में अपराध का हिस्सा बनी थी। अमानवीय यातनाएं। फैन को एक अपार्टमेंट में लाकर बंद कर दिया गया। वहां लगभग 1 महीने तक उसे भयानक तरीकों से यातनाएं दी गईं। उसे लातों घूंसों से पीटा गया, जलते लोहे से दागा गया और प्लास्टिक पाइप से मारपीट की गई। उसे मजबूर किया गया कि वह हंसते हुए यातना सहे। अगर वह रोती तो मार और बढ़ जाती। रिपोर्ट्स के अनुसार उसे मूत्र पीने के लिए मजबूर किया गया, खाना नहीं दिया गया और उसके शरीर के कई हिस्सों को जला दिया गया था। यह यातना इतनी दर्दनाक थी कि एक समय के बाद वह बेहोश होने लगी और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। शव का नष्ट करना। और हेलो किटी डॉल फैन की मौत के बाद अपराधियों ने उसके शव को टुकड़ों में काटा। उन्होंने उसके शरीर को पकाया ताकि उसका मांस गल जाए और उसे नाली में बहाया जा सके। केवल उसकी खोपड़ी को बचा कर रखा गया। अपराधियों ने उस खोपड़ी को एक हेलो किटी मेयरमेड प्लश डॉल के अंदर छुपा दिया। इस डॉल को उन्होंने सिल दिया ताकि कोई शक न कर सके। इसी कारण इस केस को हेलो किटी मर्डर के नाम से जाना गया। अपराध का खुलासा कई हफ्ते बाद 13 वर्षीय लड़की अफोंग ने पुलिस के पास जाकर सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह आत्मा की तरह फैन को सपनों में देख रही थी और वह बहुत डर गई थी। उसकी गवाही पर पुलिस ने अपार्टमेंट की तलाशी ली और वहां उन्हें हेलो किटी डॉल के अंदर खोपड़ी, कुछ दांत और मानव अवशेष मिले। जांच और न्याय इस केस में चान मन लॉक और उसके 2 साथी आरोपित बने। हालांकि अदालत में यह साबित नहीं हो सका कि फैन की मृत्यु हत्या थी या यातना से हुई दुर्घटनावश मौत। इसीलिए उन्हें हत्या का दोषी नहीं ठहराया गया, लेकिन उन्हें मैन स्लॉटर, गैर इरादतन हत्या और यातना देने के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। आ फोंग को पूरी गवाही देने के बदले में सज़ा से छूट दे दी गई, क्योंकि उसने पुलिस को सबूत और अपराधियों की पहचान बताने में मदद की थी। इस केस की भयावहता क्यों आज भी डराती है? यह केस एक मासूम खिलौने हेलो किटी के नाम से जुड़ा हुआ है, जिसे बच्चे पसंद करते हैं, पर उसी ब्रांड के नाम का इस्तेमाल एक भयानक अपराध से जुड़ा होने से लोगों में डर बैठ गया। फैन को लगातार कई दिनों तक प्रताड़ित करना, उसका शव काटना और फिर उसे एक डॉल के अंदर छिपाना, ये सब किसी हॉरर फिल्म जैसे लगते हैं, लेकिन ये एक सच्ची